सर आगे काम पे आएगा। हाँ सर जैसे कल पेन खत्म हो गया घर में पेन से क्या कचड़े से देखो वो रॉक गार्डन बन गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। आप थोड़ा सा सर डिग्री करना है। एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसमें px, gx, qx एंड rx इसको सेटिस्फाई करें। तो पहला देखो डिग्री ऑफ px इट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ QX qx। बात नहीं करो सर जैसे अगर px इज इक्वल्स टू सर 2x स्क्वायर प्लस 2 ले लेंगे और QX 2 ले लेंगे देखिए बात ना करें तो हो जाएगा। इधर देखो ये चीज करनी है हमें किसकी डिग्री सेम चाहिए px की और qx की चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा तो अब यहाँ देखिए अगर मैं इसे qx जो हम भाई x+1 ले लिया। हाँ भाई ये कह रहा हूँ ये देखो ये कुछ भी ले सकते हैं। ये px है और ये qx है और ये gx है ठीक। और यहाँ पे rx आएगा और मैं सोच रहा हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो चल सकता है। और मैं रिमाइंडर 1 रखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ छोड़ ही दिया जाए। ऐसा कर भाई अपने आप से ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और ये जोड़ दिया तो क्या ये आ जाएगा। फिर से देखो 3 और 7 है तो 3 2 जा 6 और ये 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो आ जाएगा। पक्का से नहीं मतलब है। अब ये देखो इसकी इससे डिग्री सेम आनी चाहिए। कुछ लोग अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिग्री सेम आएगी। तो हमने यहाँ लिया ही नहीं है ऐसा कोई 0 डिग्री वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया है पड़ता तभी वो डिग्री तब तो सेम आ जाएगी ना। ठीक है और लेकिन ये मुझे मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ आनंदिता क्या मैं यहाँ अगर x ले लूंगा तो क्या डिग्री सेम आ जाएगी। यहाँ रिमाइंडर जोड़ने पे क्या डिग्री में कुछ फर्क आएगा कि सेम आ जाएगी। लेकिन अनुराग को मना कर रहे हैं स्क्वायर हो जाएगा ना। बहुत अच्छा ही कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं स्क्वायर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही 3x हो जाएगा। ये क्यों ये मना कर रहे हैं कि सर आप rx को x नहीं ले सकते। पूरी क्लास ने तो नहीं मना किया। यस यही चीज है द डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन gx। यदि तुमने इसको 0 ले लिया है तो उससे तो इसकी लेस ही होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा वो डिवीजन एल्गोरिथम है। इसी वजह से अनुराग ने मना किया ना। अब देखो तो फिर ये क्या आ गया यहाँ पे इन सबको करो जरा क्या चीज आई बताइए। 2x + 2 + तो कितना आया बताइए। 2x + 3 3x 2x + 3 आ गया 2x + 3। बोलो अब समझ में आई बात की नहीं कि जो px है और जो qx है क्या उसकी डिग्री सेम है। सही है कि नहीं। हमें अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेना है जिससे डिग्री क्या हो सेम होनी चाहिए। फिर से देखो ये एक एग्जांपल है। अगर प्राची ये तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं एक और प्रपोजल देता हूँ। ये x+1 ले लिया 1 से तो कुछ करने में तो दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक लग रहा ये सर डिग्री भी सेम है और नंबर भी सेम है। qx और px की डिग्री सेम है कि नहीं। तो अगर कोई आप थोड़ा सा की शोबाजी में जा रही हो कि अच्छा लगे तो थोड़ा सा rx छोड़ दो। लेकिन rx छोड़ते समय आनंदिता की बात ध्यान रखना कि rx की डिग्री gx से बड़ी ना हो जाए। हाँ सर नहीं तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब हो जाए। उसकी तो डिग्री 0 ही होगी भाई वो तो कांस्टेंट है सर x भी ले it लेंगे should तो be या तो उसकी डिग्री उससे कम होनी चाहिए सर लेकिन x या लेने उसके से तो बराबर। आएगा। या फिर rx को 0 होना चाहिए। सर x भी तो ले सकते हैं। x की डिग्री जरूरी तो है 2 से ज्यादा ही। ये बिल्कुल ठीक है x लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी 1 है और इसकी 0 है। इसीलिए इन्होंने शुरू में सर ऐसा भी कर सकते ना कोई कांस्टेंट ले ले और उसके जितने भी डिवाइड हो सकते हैं उसको सर gx और rx की डिग्री अगर सेम होगी तो 2x चलेगा ना। qx जो कह रहा है वो करना ना। px और qx की डिग्री सेम रखनी हमने रख दी कि नहीं। सर अगर हम ऐसा नीचे वाला करें सर मैं क्या कह रहा हूँ अगर हम नीचे वाला करें तो नीचे वाला आपके हिसाब से बेटर है सर क्योंकि देखो इन्होंने नीचे वाला क्यों चुना क्योंकि ये कह रहे थे या तो rx 0 हो जाए या डिग्री ऑफ rx शुड भी क्या होनी चाहिए लेस देन
लेस देन डिग्री ऑफ जीएक्स, किसी भी अनंतता को इतना आ जाए। बोले सर आपने इसकी भी डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है और इसकी भी 0 है, इसको तो लेस रखना चाहिए था, ये 0 ले लेते या लेस रखते, यहाँ इक्वल हो गया है, 2x ये शो नहीं लग रहा है। बोलो बात सही नहीं कह रही हो? अरे दोनों की आपने सेम ले ली, क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम का उल्लंघन नहीं हो गया? बोलो। तो इसलिए इट इज बेटर कुछ और ना करो तो यहाँ 2 ले लो तो भी आसान है कि नहीं? तो ऐसे केस में हम क्या 2x + 2 ले लें? बोलो। तो अब आसान हो गया, इसका एग्जाम्पल इतना निकलोगे। बोलो qx की डिग्री क्या px के इक्वल है? और ये डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से यही तो होती है ना डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम यही है। तो qx में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उसकी डिग्री बढ़े ना। तो ऐसी स्थिति में जो qx की डिग्री होगी वही किसकी होगी? px की भी वही डिग्री हो जाएगी। समझ में आई बात है? इसमें फिर से समझो कि ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, समझने की बात है, समझो पहले इसको। ये जैसे मैंने यहाँ पर ये x स्क्वायर और प्लस x है, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा बताओ? x स्क्वायर आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आया? x आ गया। अब क्या करोगे? तो x आ गया, ये कट गया, 0 हो गया। अच्छा अब डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। सर x² + x x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू x इंटू x + 1 और + प्लस 0। क्या इसे px कहोगे? क्या इसे gx कहोगे? इसे qx कहोगे और आज इसे rx कहोगे। क्या इन दोनों की डिग्री सेम है कि अलग अलग है? सर सेम है। नहीं सर अलग अलग है। सेम है। बोलो अनुराग क्यों कह रहे हैं अलग अलग है? सर वो क्योंकि ये x स्क्वायर आपने बोला ना कि अलग अलग है, आप मुझे एक्सप्लेन भी तो करने दो। आप हमें एक्सप्लेन नहीं करने दे रहे हो, आप अगला क्वेश्चन रख दे रहे हो। आपने बच्चों को क्लास को बताया अलग अलग है, अब हमें तो बताने तो दो। क्योंकि सेकंड डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है? फर्स्ट डिग्री। बोलो बात समझ में आई? डिफरेंट हो गई डिग्री की नहीं? सो हमको क्या करना है कि जो फिर से समझो कि कोशेंट की जो डिग्री हो वही इसकी हो। किसकी डिग्री? तो जैसे 2x + 2 है, अब मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि जो इसकी डिग्री वही यहाँ आ जाए? 2 से। सिर्फ 2 से करना। x से करोगे तो नहीं आएगी, x से करोगे तो क्या होगा? बोलो। x² देखो x से मैंने किया तो यहाँ कितना आया बताओ? 2 तो करो 2x 2x, तो फिर क्या आ गया? 2x कट गया +2 बचा। 2 बचा, अब इसे बचा लेंगे तो उससे छोटी तो हो गई। अब इस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। सर छोटा है। देखो 2x + 2 को क्या लिखोगे? बोलो। सर x × 2 + 2 इंटू 2 + 2। तो बोलो जो qx है और px की डिग्री सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है कि नहीं? 0 है और सर समझ आई बात कि नहीं? तो आप कभी भी अपने मन से जब डिग्री सेम रखनी है सब चीज हटा दो, तुम्हें जो लिखना है सो लिखो। मैं कह रहा हूँ px को क्या लिखना चाहती हो? अपने मन से ही px लिख दो। 2x + 3 समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा gx को 2 लिख लो, क्योंकि अगर आप x से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री कम हो जाती है ऊपर। देख लो, फिर से देखो जरा। अगर मैं x³ ठीक है और प्लस 3x² + 2x + 1, बताओ प्राची, इसमें x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर जो कोशेंट की डिग्री आएगी क्या वो इससे कम होगी? Yes, sir, 2. या अगर x² से डिवाइड करूंगा तो 2 कम हो जाएगी? Yes. तो फिर तो x ही बचेगा। हमको डिग्री कम नहीं करनी है, यहाँ की डिग्री यहाँ के इक्वल हो, तो क्यों ना हम कांस्टेंट से डिवाइड करें? दोनों बात समझ आई नहीं? कह रहा है वो कि हमारे q की डिग्री कम नहीं होनी चाहिए px से, तो हमें gx कैसा चुनना चाहिए? बोलो बात समझ में आई? और अपने मन से कुछ भी लिख लो। अब यहाँ क्या लिखो बताओ? x + 3 x + 1 लिख लिया। और रिमाइंडर +3। रिमाइंडर कितना हो गया? बोलो बात समझ में आ गई? ऐसा एक सवाल कर सकते हैं? सर सीधा x लिख देते तो गलत नहीं होता क्या? सिर्फ x लिख देते तो गलत होता। तो 2x लिख लो +1 और प्लस वहाँ पर +3 जो बच नहीं रहा गलत है +3। ठीक है कि नहीं? 2 से कर रहे हैं फिर 3, वो तो उससे छोटा ही होना चाहिए ऐसा ना। मतलब px कुछ भी ले ले उसके हिसाब से ही लिख दे। अब ये चीज इससे छोटी तो रखो, क्योंकि जो हमारा सर डिवीजन है। जरूरी है इसमें लीनियर ही है, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ सर एक क्वाड्रेटिक अब अगला देखो 2x² सर 3x x² + 4 लिया, बोलो बात सही है? हाँ अब ये x² ले लिया और +1 ले लिया
और इसको 1 ले लिया, या सर 2 ले लो। 2 तो तो फिर फिर रिमाइंडर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। कुछ भी ले लो, एक तो 2x स्क्वायर प्लस 4 ले लो, तब तो सही है। हाँ ये हटा दो। अब 2 एग्जाम्पल हो गए, सही है। यस सर। थोड़ा समझ में आया बात? सर और भी बहुत है। बहुत सारी जितनी Infinite। मल्टीप्लाई लिखो कि बस इनकी डिग्री सेम होना चाहिए, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 ये है तो ना डिवीजन एल्गोरिथम, उसी पे तो कर रहे हैं। हाँ तो इसकी डिग्री कितनी है प्रतिज्ञा? बोलो खुशी। इसकी क्यों 2 रह पाई? क्योंकि हमने जिससे डिवाइड किया था वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और वो उसकी डिग्री घटा पाया नहीं घटा पाया, तो डिग्री सेम रही कि नहीं रही? ठीक है। अब अगला देखो। हाँ बोलो। लेकिन उसके पास कांस्टेंट है, तभी तो वो कांस्टेंट मतलब पावर जहाँ जिसके पास कांस्टेंट नहीं है वो क्या करेगा? नहीं, वो हमें सेलेक्ट करना है ना कि हम किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। जैसे कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, मैं 2 ही से डिवाइड करूं तो क्या डिग्री कम होगी? नहीं होगी ना। तो इस तरीके से एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, डिग्री कम हो ही नहीं सकती। सर हाँ, फिर से समझो कि मान लीजिए ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो कोशेंट आएगा उसकी डिग्री कम हो जाएगी कि नहीं कम होगी? चेक करो, 2 से करो जरा। सर 2x स्क्वायर प्लस 2 कम हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये डिवाइजर है। डिवाइजर 2, 3, 4 ले लो, उससे कभी डिग्री नहीं कम होती है। x से डिवाइड करोगे तब डिग्री कम होती है। बात समझ आई कि नहीं? तो हमारे क्वेश्चन की क्या डिग्री वही बनी रही जो डिविडेंड की थी? यही चीज कहना चाहते हैं। बोलो, समझ में आ गया? अब सेकंड पार्ट देखो कि डिग्री ऑफ qx। सर ये अपने सिलेबस में है ना सर? डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो ठीक है, चलो अब हर एक चीज में रेड हियरिंग करते हो, क्लास में भी करप्ट हो जाती है। ये कैसे कर रहे हैं सर, ये कठिन होगा, ये वैसे होगा। क्लास का इंक्लूजन आप मोटिवेट तो करके रखो कम से कम क्लास को। उसको बिल्कुल डुबोना चाहते हो हर चीज पे, कहीं ना कहीं से तो एक रस्सी दो। हर 2 मिनट में आपके इलॉजिकल कमेंट आ जाएंगे, तो हम कहाँ फिर पढ़ पाएंगे? ठीक है। तो डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। अब जरा देखो, qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए। हाँ रिमाइंडर और कोशेंट। अच्छा, तो मैं ये 2 ले लेता हूँ, क्या सर देखते हैं। और इसे x प्लस 1 लो, और इसे 1 लो, और तो ये क्या हो गया बताओ? सर x प्लस 1 क्या है? x प्लस 1 gx है। सर 1 की डिग्री 1 ही होती है ना? 2x प्लस 3 आ गया, जरा करके देखो। हाँ ये बताओ, ये चीज क्या qx है? और ये चीज क्या है? rx। क्या gx से छोटी इसकी डिग्री है? और क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम का समर्थन करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये 1 है और इसकी 0। सही है कि नहीं? और ये देखो 2x प्लस 3, सही है। तो इसमें हमने क्या देख लिया कि क्या इन दोनों की डिग्री सेम है? कितनी कितनी बताओ? सर हम px को कैसे रखेंगे? इन सबको जोड़ जाड़ कर दे तो और क्या है? नहीं सर, जैसे आपने पहले rx रख दिया 1, तो इसके बाद सर क्या करोगे? rx हमने 1 रख दिया, qx 2 रख दिया, सेम डिग्री कर दी। अब इससे बड़ी डिग्री का gx ले लो, क्योंकि rx से बड़ी होनी चाहिए ना gx। हाँ। और जो आता हो आने, ठीक? हाँ नहीं समझ आई? नहीं सर आगे नहीं सर नहीं आ रहा। फिर से देखो, हमें इन दोनों की सेम रखनी है डिग्री। आपने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, या यहाँ 1 या 2, सेम हो गई डिग्री, दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। चलो फिर से समझो, इसे 2x ले लिया और इसे x। अगर इसे x लिया है तो बोले gx क्या लिया जाएगा? सर किसको x लिया है? इसे 2x हाँ qx को, और इसे x लिया। अब बताओ प्राची, gx क्या लिया जाएगा? 1। ये हमेशा Zero। सही बताया, बहुत अच्छा बताया। इन्होंने क्यों x स्क्वायर बताया? बोला इससे बड़ी रखना सर।
अच्छा हाँ बड़ी रखते हैं। हाँ नहीं समझ में? हाँ, बड़ी क्यों होती है? अरे ये GX है ना। डिग्री ऑफ GX शुड बी ग्रेटर देन एल्गोरिथम है। सर हाँ वहाँ पे x+1 की जगह सिर्फ x भी लिख सकते हैं। लिख सकती हो। अब बोलो क्या आ गया यहाँ पे? 2x क्यूब प्लस x। आ गया कि नहीं? तो 2x क्यूब प्लस x। अब मुझे बताओ क्या जो QX की डिग्री है क्या वही RX की हुई? अगर हुई तो प्राची एक और बता दो एग्जाम्पल, इससे ऊंची डिग्री का बोलो। सर x स्क्वायर चलो x स्क्वायर डिग्री, और वहाँ क्या लिखें? x स्क्वायर चलो x स्क्वायर डिग्री। अब यहाँ क्या लिखें? x क्यूब x क्यूब। तो यहाँ क्या लिखें? x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 सॉरी 5 x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? दोनों की डिग्री सेम है और जो RX है उसकी डिग्री इससे कम भी है। तो मैं बताऊँ? 7 थोड़ी हो जाएगा, ऐड करने में भी पावर ऐड कर देती है। बोलो सर 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 को सर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। ठीक है जो भी है हमने तो इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है आपकी भावना बहुत अच्छी है। चलिए डिग्री RX की डिग्री 0 होनी चाहिए। RX की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0। तो मैं RX को 2 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, और इसको ले लूँ x+1 और इसको ले लूँ x। कांस्टेंट आना चाहिए। सही है? अब ये देखो बहुत अच्छा बोली आपने RX से बड़ी इसकी डिग्री ली है, आपने डिवीजन एल्गोरिथम का सम्मान किया, ये बहुत अच्छी बात है। RX की की डिग्री इससे कम हो या 0 हो, या तो 0 ही हो जाए। तो क्या इससे कम है इसकी डिग्री? बोलो RX 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ RX 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है? 0। सर लेकिन रिजल्ट तो ज़्यादा आ जाएगा। नहीं 0 बस आ। हाँ बोलो x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। हाँ सही है। सर ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं RX की डिग्री ये ले लो सेकंड वाला। और सर इसी की बात तो सेकंड ले लो। बेटा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ये एग्जांपल हटाई दो, ये क्यों? सही नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है और ये कितना था? सर इक्वल हो गया। क्योंकि वास्तव में इसके इक्वल इसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। हाँ ये सही नहीं है। सर तो कोई और ये ठीक है, वो इसके लिए ये एग्जांपल ठीक है क्योंकि अब इसमें इसकी डिग्री क्या है? 2 है। समझ में आया कि नहीं? डिग्री ऑफ QC या तो RX 0 हो जाए, वो डिवीजन एल्गोरिथम का समर्थन हो रहा है कि नहीं? RX 0 हो गया। और दूसरा अब इसमें से एक एग्जांपल कोई ले लो, ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक कौन सा लिया? सर उन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करना ना कि अगर डिग्री px qx तो दोनों में सर px और qx की डिग्री सेम रखनी है। ये दोनों डिग्री सेम रखना है। तो ये है इसमें GX जो लेना वो कांस्टेंट नंबर लेना, तो डिग्री नहीं बढ़ेगी। और अगर कांस्टेंट नंबर लेना तो इसे 0 ही रखना, क्योंकि या तो RX 0 हो और या फिर उससे कम डिग्री हो। तो 1 ले लोगे तब तो डिग्री कम नहीं होगी ना, दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 0 हो जाएंगे। डिवीजन एल्गोरिथम सर पसंद तो उधर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ हाँ नहीं लिख सकते हो क्योंकि फिर ऐसे केस में इसकी भी डिग्री 0 इसकी भी 0, दोनों की डिग्री समान नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन करना है। सर कितने एग्जांपल लिखने हैं? एक 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 बार देख लो। सर थर्ड वाले को पहले समझा देंगे। थर्ड वाला बता देंगे। उसका कह रहा है डिग्री ऑफ RX 0 है, तो बोले 2 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यस सर इसी को करना है। बस इसी करना और आगे gx और qx कुछ भी पुट कर सकते हैं। हैं?
dx और qx कुछ भी और क्या, बस हमें जो वो कह रहा है। सर जो चाहिए पहले हमें वो पुट करना है क्या? हाँ, जो चाह रहा है वो चीज़ पहले रख लो, लेकिन इसमें तो जो चाहिए वो नहीं रख सकते हो, इसमें जो चाहिए वो लिखो, फिर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो अपने आप एक बार। इसमें कैसे अपने आप तुम px रख दोगे? ठीक है ना? सर जरूरी नहीं है मैं यही एग्जांपल लिखूं। नहीं, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। तो बस सही होती। हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जो हमने लिखा वो ना लिखें, तो फिर वो रटने वाली बात हो जाती है। सर मार्क्स कटेंगे अगर आपका वाला लिखते हैं? कुछ नहीं कटेंगे, बस आप करो इस क्वेश्चन को कर। सर एक ही एग्जांपल दो में लिख सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी हैं। सर जीरो भी ऐसे एग्जाम्पल भी बता देंगे जो तीनों में काम करते हैं। पहले करो, सर स्टार्ट कर दे। चलो यहीं बैठे बैठे कर लो, अपना अपना कर लो बस, कर लीजिए, तब वो खुला रहे। कोई दिक्कत नहीं है बुक खुले होने से। सर सीधा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको एग्जाम्पल एक 1 2 3 करके डायरेक्ट आंसर लिखो 2 मिनट में। वो तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, वो 2 मिनट में हो जाती है। सर इसका 4 और 5 ये बिल्कुल ये सब शिवम इफेक्ट है आपका। अच्छा तो पहले आप ऐसे थे ही नहीं, मतलब 8 अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हार्ड है ना चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 फिर कोई चीज ऐसे तो हर एक चीज को हार्ड ही बोलते रहो करने से ऐसे चैप्टर हार्ड ही नहीं था। वैसे आप क्लास में बोल रहा है। तो इसलिए कोई चीज जो चीज 10th में है वो 10th के सिलेबस की है भाई, ये तो नहीं सोचो 12th का दे दिया आपको। नो सर, बस फिर सर जो पढ़ा हुआ एक्सरसाइज 2.4 अभी वहाँ पिछले साल पढ़ा रहे थे तो 2.4 पढ़ा रहे, क्या सर ये सरल पढ़ा रहे हो, आर.डी. शर्मा से पढ़ाओ, सब बुक का पढ़ाते हो सर, ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब ये बताने अरे सर बुक का क्यों पढ़ा रहे हो, 9th का सर पढ़ाओ। आपने कहा था कि 10th का आर.डी. शर्मा से पढ़ाओगे। कराएंगे तो अभी तो आप इसी को हार्ड करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए कि अगर ax³ + bx² + cx + d अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ and क्यूबिक its zeros are, इसके zeros क्या है 1/2 1 और अल्फा बीटा गामा, तो बताओ अल्फा + बीटा + गामा का क्या -b/a फार्मूला? वेरी गुड, -b/a। ये मुझे बताओ सम ऑफ प्रोडक्ट कि अल्फा बीटा + बीटा सर गामा, c/a और ये मुझे बता दो अल्फा बीटा गामा -b/a। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब 1 मिनट में ये सवाल हुआ जाता है। देखो अरे कि ये चीज दी गई है एंड इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या चीज दी गई है, क्या 2x³ + x² -5x -5x + 2, तो इसमें a b c d की क्या क्या वैल्यू है? सर a की 2 है, b की 1 है, सही c है। की -5 है और d की +2। सही है। और ये मुझे बताइए कि क्या चीज दी है, हाफ 1 and -2, ये सब क्या दिए हैं? सर कैसे a यूज b है? c d पहले लिख सकते हैं। सो सर अल्फा बीटा गामा हाफ और बीटा कितना दिया है बताओ? बीटा 1 और गामा -2। सर -2 बोलिए, बोलिए इतनी बात समझ में आई? सर एक डाउट है। अल्फा बीटा गामा समझ में आया, एबीसीडी आ गया, हमें वेरीफाई द रिलेशन करना है, बस यही करना है। आप बोलो। सर जब सर अभी वो सिलेबस आया तो सर आपने बोला था कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जैसे क्यूबिक का रिलेशन बताने जीरोस एंड कॉम्प्लेक्स वो हट गया, तो सर ये क्वेश्चन भी तो हट जाना चाहिए। ये सब हटा हुआ है, हमने संजय को कहीं पूछा आपसे? नो फिर
अच्छा बस देखो पढ़ा दो। तो पढ़ना चाहिए ना जो बुक में है, नहीं तो आगे चलकर 11th में दिक्कत होगी। तो हम एक बार पढ़ लें जो आपको बुक में दिया गया है। ये सेंसिटिवली नहीं हटाया गया है, जो चीज़ 11th से हटाई गई वो 12th में बहुत दर्द कर रही है। ये चीज़ें एक लिंक से बनी है, ये बहुत मेहनत से बनी हुई बुक है। आप ये ना सोचो कि ये हट गया तो यू आर फ्री। मैथ तो पूरी एक है ना, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर देगा। ऐसा हो रहा है 11th में। 11th 12th को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि उसे फिर से बताना पड़ता है। सर तो क्यों आप, हाँ सर जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा और गामा जीरो ही हो, तो हमें पहले पुट करके देखना नहीं होगा कि वो जीरो है कि नहीं, क्योंकि आप वो दे रहा है क्वेश्चन में पढ़ो तो मैं बोल रहा जीरो तो कोफिशिएंट उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2 के लिए किया था, सब दे रहा है, हमें वेरीफाई करना। क्वेश्चन में दे रहा है ना अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, हाफ प्लस 1 प्लस माइनस 2। बात मत करें, इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। बोलो ये बात सही है? यस सर। आपने पुटिंग द वैल्यू ऑन बोथ साइड, हाँ उसी बात सही है। हाँ अच्छा अब इसको एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम आया, ये 1 आया, ये 2 आया, उसी यहाँ क्या आएगा बोलो? क्यों माइनस 1 आएगा? माइनस 2 बाई 1, 1 से इसमें डिवाइड करो, 1 2 ज़ा 2 और फिर उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो। 2 का 2 में मल्टीप्लाई 2 होता है, नीचे वाले का डिवाइड किया जाता है। फिर कितना आया? 2 आया, जो आ जाए उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया? 2 का माइनस 2। यहाँ भी कहना है, यहाँ क्या लिखें? -2 माइनस 4 यही पूछा था, हमें लगा आप -2 बोल रही है इसलिए आप -4 बोली थी, लेकिन वो मास्क की वजह से समझ नहीं। अच्छा अब समझ में आया ना बात आपको, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू -12। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको ऐड करो तो ये 3 - 4 कितना होता है? 3 - 4 -1 -1/2 इज इक्वल टू -1/2। क्या ये एडिशन वाला सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाइड हो गया? तो सर ऊपर लिखेंगे ना सम ऑफ जीरो, हेंस वेरीफाइड, हेंस इसमें तो 4 टर्म से तो बी। हाँ बोलो बोलो, अरे डी भी आ गया ना इसमें से। तो सर अब हमें तीनों को वेरीफाई करना है। तीनों को करना है। अब जरा हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी बाई ए की सभी की वैल्यू रखो। अल्फा कितना है? हाफ इंटू 1 जो कि हाफ प्लस 1 इंटू -5/2 ये कितना है? हाफ इंटू -2। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? सर -5/1 -5/2 -5/2। यहाँ से कितना आएगा? 1/2 1/2 इंटू -2 और ये कट गया -1। अच्छा अब एक बार फिर खुशी से बोलेंगे, इस बार खुशी जोर से बोलना तो थोड़ा मुझे ना फिर क्लियर आवाज आएगी। हाँ बोलो, यहाँ क्या आया? हाँ यही चीज मैं पूछा था, वो मास की वजह से गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि 2 से 2 में डिवाइड किया 1 आया तो 1 लिख दिया। प्रतिज्ञा यहाँ क्या आया? सर मैं बताऊं? ये ठीक कह रहे हैं, जैसा कि प्रतिज्ञा ने बताया -4। क्यों बताया? 1 से 2 में डिवाइड किया तो 1 से नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, और जो आ जाए उससे क्या ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है। सर जब आप लिखाते हो तो दिखता ही नहीं है। बोलो तो 1 2 ज़ा 2। बोलो बात समझ में आ गई? 1 से इसमें डिवाइड करो तो 2 आया, और 2 से किस में मल्टीप्लाई कर दो? ऊपर, तो ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस, सही। क्यों -2 आया? इससे इसमें डिवाइड किया, देखो इससे इसमें डिवाइड किया, कितना आया? 1 से करो ना 2 में, 1 से इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा? उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। आप जैसे पूछ रहे हैं ना, अजीब लग रहा है, समझ में आप हमें सीधा
सीधा आंसर बता दे तो अजीब है ना। आप हमें सीधा आंसर बता दीजिए। अब बताओ इन सब का ऊपर आंसर क्या आएगा? -5 चलो ठीक है, -5 बताया ना, हमें -6 लगाते। 1 - 6/2 होगा। 1 - 6/2 इट इज -5/2। तो यहाँ कितना आया? -5/2 हैंस ट्रू। ट्रू हो गया। सो -5/2 इज इक्वल्स टू -5/2 हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाई। वेरीफाई हो गया कि नहीं? सर प्रूफ लिखेंगे तो गलत होता है। वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे सर हैं। अभी वही नहीं हुआ सर, मतलब उनका प्रोडक्ट नहीं। अब प्रोडक्ट का करेंगे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। माइनस डी। बाय ए तो ये Minus क्या one. क्या है? हाफ इनटू बीटा कितना है? 1 इनटू -2। इसे ब्रैकेट में रखें, दो साइन एक साथ नहीं आते। तो दैट इज इक्वल्स टू -d/a। डी कितना है? 2/2 1 हो जाएगा सर। -1 2/2 और यहाँ से Minus इसको one. कट गया तो -1 इज इक्वल्स टू -1 हेंस वेरीफाइड हो गया। बोलो। तो इससे हमें इसका रिलेशन वेरीफाई हो गया है। हमने फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया, सेकंड पार्ट आप हमें करके दिखाएंगे। सर पेज दोगे? हाँ सर वो माइनस सर इनकी कॉपी चेक हो जाएगी। सर लास्ट वाले में से माइनस में कैसे? बोलो लास्ट वन है सर वो -2 का साइन था ना। ये वाले में इधर 2 से 2 कट गया, ये माइनस है तो माइनस -1 आया कि नहीं? 1 2 1s are 2। हाँ सर अरे सर एक डाउट है। हाँ, सर सर। अगर सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो पूरा ये ऊपर वाला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये या फिर सीधा? आप यहाँ से करें, ये लिखना पड़ेगा। हाँ सर यही मतलब लिखा हुआ डायरेक्ट। छोड़ दो सर, वो फॉर्मूले लिखा हुआ है। ये ऐसे ही रहेगा, अरे आप मिटाएंगे नहीं, आप आपकी हेल्प के लिए। अरे सर इतना ही चीटिंग नहीं कर लेंगे सर। अच्छा सर बस वो फॉर्मूले रख दो सर, बाकी अरे आप कर लेना। सर साहब हमने याद किया ना सर, आप बुक खुली होगी ना। बुक खुली रहेगी, बुक खोलो। बुक का वो पेज खोल लो कि पीछे से देखोगे फिर। सर ये कुछ ज्यादा नहीं इजी हो जाएगा? सर आप अगर ये रखेंगे तो सब बच्चा टॉप मारेगा। चलो तो मान लेना। चलो एक बार देख लो। सर एक बार -b का ये C बाय ए c का ये माइनस बाय थोड़ा याद रहेगा। सर बुक में सही सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नोट कर लिया? नहीं सर। नोट करो। और सर ये तो ये अल्फा बीटा गामा लेना है ना? सर सीधा ये स्टार्ट कर देंगे ना, ये 0 से। सर सीट चेंज करनी है। सर सीट चेंज करनी है। सर ये 0 और ये सब तो नहीं लिखना ना? सर डायरेक्ट सॉल्व करना है ना। यहाँ से शुरू करना, सर, ए बी सी थोड़ा डी की बड़ा वैल्यू, बनेगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू और फिर फार्मूला। सर स्टार्ट करें? ये नंबर हाँ सर यहाँ से ना। ए बी सी डी की वैल्यू से। चलो सर स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी करो, उदयवीर, तनिष्का। सर ये लिखना है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ? सर ये वो क्वेश्चन सर फर्स्ट में लिखा था इसका। ये एक्सरसाइज काफी इजी है, ठीक है? तो इसलिए यू डिजर्व टू बी फर्स्ट। अनुराग, यू डिजर्व टू बी फर्स्ट, क्योंकि आप पहले से फर्स्ट आते रहे। तो हम चाहते हैं कि निगेटिविटी न रहे आप, ठीक है? जब आपकी पोजीशन फर्स्ट से थोड़ा सा भी एस्केलेट होती है तो उसका दुख हमें होता है। क्यों कम हो जाए? दूसरे के आगे बढ़ने की खुशी होती है, लेकिन आप तो शुरू से टॉपर रहे। सर इतने टेस्ट प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके? इनका वेट है, ये टॉपर हो जाए तो खुशी सर, होती है। ये भी तेज बच्चे। देवांशी में समय लगेगा, अभी 15-20 दिन लगेगा, सर हम तो तब हम देवांशी से आशा करता है। आप लोग आ सकते हैं, आप लोग तो अभी भी टॉपर के बिल्कुल पके पकाए आम हो, लेकिन ये लोग अभी थोड़ा पकेंगे तो
समय लगेगा। अलजेब्रा में गड़बड़ी होती है। अलजेब्रा आप क्यों वीक हो? अलजेब्रा के लिए, है ना? एलसीएम कहीं हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं ब्रैकेट छूट गया, वही चीज़ वो ठीक हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है ना, इसीलिए वो चीज़ हम मजबूत कर रहे हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से है कि हमको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। जरा देखो जीरो, ये बताओ कि क्या, फिर से इसको पढ़ो, क्या सम ऑफ जीरोज आपको दिए गए हैं? यस सर। वो कितना दिया है बताओ? सर सम ऑफ नहीं सर। भाई आप ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -3/a। वो 2 है। और ये मुझे बताओ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा वो कितना दिया है? -7। और क्या इसे c/a लिखेंगे? -7। और ये मुझे बता दीजिए कि अल्फा सही है, तो ये -14 है और ये -d/a है। यस सर। अच्छा, अब मैं इनमें सब में a को कैसे सेम करूं? चलो y1 लिख दिया। अब कंपेयर करो, तो a कितना आया, b कितना आया, c एंड d 14 सर। 14। समझ में आई? सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? सर x³ -2x² -7x +14 -7x +14। बोलो बात, समझ में आई मेरी बात? बोलो। हाँ, बोलो। देखो माइनस भी 2 के इक्वल है, माइनस भी किसके इक्वल है? और अगर मैं इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी, तो क्या होगा बताओ? -b इंटू -1 और 2 इंटू -1, तो इधर भी हो जाएगा, इधर -1 या -1 से डिवाइड कर दो तो इधर चला जाएगा। ठीक सर इस तरीके से ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर है। अब जैसा कि थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द जीरोस इसके ये हैं तो ए और बी पता करना है। ये मुझे बता दो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस दे रखे हैं, समझ में आ गई बात? तो क्या क्या इसके जीरोस हैं? और फाइंड ए, इसके जीरो जो अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। ये देखो अल्फा कितना दे रखा है? a - b और फिर बीटा -2 और गामा। a+b। कोई मुझे बताएगा कि सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला? सम ऑफ जीरोस -b/a। -b होता है, तो मैं वो लिख लेता हूँ। तो और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में ABCD की भी वैल्यू सर a 1 है, b -3 है, c 1 है और d 1। चलो ठीक है। अच्छा, आपने A1 बताया और B -3 और c 1 और d भी 1। बोलो बात सही है? यस सर। और Yes, sir. यहाँ गलती हमसे क्या हो गई, मैंने कैपिटल नहीं लिखा, क्योंकि जो इसके लेटर्स हैं वो इसके गिवन वर्ड से क्लैश कर रहे हैं। वहाँ ABCD थी तो हम उनको तो नहीं दे सकते ना, सर अगर हम लोग सर वो सेम सिंबल नहीं यूज कर सकते। सर करते तो मार्क्स कटेंगे। मार्क्स से कटेंगे, सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ABCD ये नहीं है ना। यस सर सर। हमें कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, हम ही नहीं पता लगा पाएंगे। अब ये देखो, ये मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? सर -b/a -b/a होता है, जो कि सर 3/1 होगा। ये a माइनस बी है, ये क्या है? ये a और ये a प्लस बी। देख लो, ये तीनों वैल्यू रख दी हमने, देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों रखा है। यस बोलो खुशी। सर = 3। और अब हम यहाँ पे क्या रखें? सर 3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? क्या -3? और सर 3 हो जाएगा। देख लो, सही है। क्या क्या चीजें कट गई? तो बोलो 3a कितना आया, तो a कितना आया? यहाँ तक समझ में आ गई बात? सिर्फ सम ऑफ जीरो से कर दिया, कितना आसान था। हमने a प्लस a सम ऑफ जीरो किया कि नहीं? सम ऑफ जीरोस, यस सर। सम ऑफ जीरोस।
बी कटा माइनस बी प्लस बी। सर ये तो ये देख के भी तो ए बी सी डी बता सकते हैं भाई A1 होगा, देख के B नहीं कोई minus बता B। सकता है, कोई नहीं बता सकता, या रख के बता सकते हैं। रखोगे तभी तो पता चलेगा, ऐसे कैसे कोई देख के बता देगा। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी मुझे कोई फार्मूला बता दे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस भाई, अल्फा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए माइनस डी बाई माइनस डी बाई ये होता है। हाँ बोलो यस सर। इतनी बात समझ आ तो गई। सर पहले सी बाई ए लिखो ना। अरे अरे इसी से सब मिल जाएगा, हम वहाँ क्यों जाए। अच्छा मैं अल्फा की जगह क्या लिखूँ, या A a minus माइनस B। बी और फिर ए और फिर ए प्लस बी सर एक ही A को वन अब ले लेंगे। आपके लिए ऐसा लिखा वरना हम तो ले ही लेते। सर माइनस वन डिवाइड अब D सर कितना माइनस है? वन होगा D चेक करो माइनस वन और अपॉन 1। अब मैं a को 1 ले लूँ, वहाँ a 1 आया, हाँ ठीक है। तो सर one- माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब ये सर, 1 प्लस बी और ये क्या है बताओ। वन प्लस बी अच्छा इट इज माइनस 1। ये बताओ 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी क्या होता है। a प्लस बी और सर वन का स्क्वायर माइनस सर वन का स्क्वायर माइनस बी का होल वन स्क्वायर स्क्वायर माइनस सब बी one स्क्वायर square minus वन स्क्वायर सही माइनस है। बी स्क्वायर 1 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, माइनस 1 हो गया। और सही है। कैसे अब सर? 20 सर वो वन जाओ जी हाँ बोलो। वाला वन मल्टीप्लाई में 1 है, कितने 1 लिख दो मल्टीप्लाई में, कुछ फर्क पड़ता है क्या। अच्छा बी स्क्वायर उधर ले लो और 1 इधर ले लो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू आप देख लो, हमें इतना नहीं मालूम है, B square लेकिन आप जो कहोगे वो लिख देंगे। माइनस बी स्क्वायर उधर ले गया, 1 उधर ले गया, तो 2 क्या हो गया बताइए। रूट टू बी अब b की वैल्यू क्या हुई। रूट टू रूट टू ये सही बताया, और किसी ने नहीं बताया। क्या? इन्होंने क्यों बोला प्लस माइनस रूट टू, क्योंकि एक Plus बार minus, हाँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का Yes. इन्होंने रूट निकाला था, याद है। प्लस माइनस तो इन्होंने प्लस माइनस लगाया था अनुराग, है कि नहीं। भाई इन्होंने कहा था कि 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो या शिवम ने बताया होगा कि रूट 3 का स्क्वायर जीरोस निकालने का तरीका इन लोगों ने बताया था कि नहीं। यस तो उन्होंने बोला था या तो सीधे ऐसे कर लो आइडेंटिटी लगा के, या फिर उधर लगा के, जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस लगा यही करो। अब 9th में नहीं हो, अब 10th में हो, यहाँ गलत हो जाएगी बात। समझ में आ गई ना बात आपको। तो इसलिए वैसे भी तुम मुझे बता दो कि अगर x स्क्वायर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। रूट टू प्लस माइनस Plus minus देखो इन्होंने बताया माइनस रूट 2 भी हो सकती है हाँ प्लस रूट और रूट 2 भी हो सकती है, ये मान ही ने सिर्फ बताया है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा संभावना दोनों की है। अगर मैं एक ही मानूं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, कह रहे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रूट होंगे, हाँ और ये भी क्वाड्रेटिक ही है, एक रूट थोड़ी ना होगा। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं, दो तो इस वजह से भी हमें क्या करना चाहिए। प्लस माइनस वो तो बात समझ में आ गई। सर जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो प्लस माइनस में कौन सा लगाएंगे। दोनों लगाने से सही आंसर आएगा। कोई भी अपना मनपसंद लगा दे। सर्वर वाला समझ नहीं आया सर वाला कौन सा सर इसको भी करना सही है, ये चीज समझ में आई। ये रूल अल्फा ये बीटा ये गामा तीनों रख दिया। ए 1 है 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस, बताओ 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी क्या होता है। सर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं। अच्छा चलो इसको एक स्टेप और लिख लें। क्या इसे 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी लिख सकते हैं। और अब बताओ क्या इसे 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सही है, अरे नहीं तो वही हो गया। बोलो समझ में आ गई। लेकिन ये सवाल हम आपसे करवाएंगे, सर पहले लिख लें। लिख लो। सर इसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन पेयर वाइज तो हम नहीं करेंगे। हम ना करें, हमें ए बी की वैल्यू में ये करते रहो आप पेयर वाइज भी। हमको ए भी चाहिए था, ए अभी मिल गया, हमें क्या करना पेयर वाइज का। यस सब बुक बुक सर कौन सा क्वेश्चन करना है टेस्ट में। टेस्ट यही वाला करना। थर्ड वाला सर देखो इस चैप्टर के मैं अभी और जो 2 भी करवाऊंगा वो भी करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सर 4 और 5 तभी जमेंगे आपके माइंड में। 2 नहीं, 2 कहाँ है। सर वो सेकंड वाला हाँ सेकंड और थर्ड दोनों करना है। सेकंड और थर्ड दोनों सर कोई
ये लो। सेकंड कौन सा? सेकंड और थर्ड दोनों को इसमें सर सेकंड और थर्ड दोनों हाँ, इसमें अलग लगा अलग अलग लगा। सर क्वेश्चन मत बताइए। अरे सर मिल गया। आगे सबको मिल गया पेपर? आपको मिल गया ना? चलो 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट अभी हम बता रहे हैं, रुको। अभी कैसे कर लोगे? सर पहले लिख लीजिए। हाँ लिख लो। एक दिन का कभी हो जाता है जब कभी हमें घर में, भाई हमारी फैमिली भी तो है, अभी ऐसा कोई बीमार हो गया अस्पताल चले गए, यस अदरवाइज इतना क्विक तो कहीं कोई नहीं देता होगा। यस हैं? अच्छा देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, 2 zeros दिए गए तो जीरोस कौन से हैं? सर 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 3। सो फैक्टर्स क्या हुए? सर x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x प्लस, देखो सर x माइनस 2 माइनस रूट 3, सर ऐसे देख लो फिर से देखो, हाँ वैसे हो गया। रूट 2 एंड माइनस रूट 2 उसके क्या थे? जीरोस थे। हाँ सर तो x माइनस रूट 2 एक फैक्टर बना था हाँ यस और एक x माइनस माइनस रूट 2 नहीं बना था, हाँ x प्लस रूट जो कि वो चीज हो गई, तो हमें माइनस तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ x माइनस अल्फा। बोलो बात सही है? तो सर उधर तो प्लस होना चाहिए। हमें क्या लेना देना, ये अल्फा है ये बीटा है, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखा, यस तो सर 2 जीरोस हैं, ओके सर समझ में आ गया। भाई ये एक अल्फा है और ये Yes, sir. बीटा है। हमने कहाँ गलत लिखा? x माइनस अल्फा लिखा, x माइनस बीटा। जहाँ गलत लिखा हो बताओ, बोलो सही है? सर वो एक्स क्यों लिखा? जब जीरोस ये होते हैं तो फैक्टर्स ये होते हैं, यानी कभी भी किसी को, जैसे x माइनस 2 से ये कट रहा है, क्या कट रहा है बताओ? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये x से करिए x स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए तो कितना आया? और इसका डिवाइड तो अब यहाँ पर कितना हुआ? माइनस 3x प्लस 6, तो ये कट गया कि नहीं? 0 तो इससे क्या पता चला? x माइनस 2 इसका क्या है? बोलो गजेन, फैक्टर है, तो इसका जीरो क्या हुआ? 2 x माइनस 2 को जीरो रख दो, x 2 रख दो, तो 2 इसका जीरो है। और 3 भी और 0 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें रख के देख लो, जीरो आ ही जाएगा। और 3 The value of variable which vanishes the polynomial is called the is called its Zero of the zero polynomial. zero of the polynomial। तो जो वैनिश कर दे, और यही फैक्टर थ्योरम है कि अगर p2 से 0 आ रहा है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, जो कि 9th में फैक्टर थ्योरम। सही बात है। वापस बता दो। मतलब ये बताओ कि p2 0 आ रहा है, सर x माइनस 2 फिर से देखो p2 से क्या आया, आप इधर देखेंगे तो वहां समझेंगे। Yes, sir. 10 माइनस 10, p2 से 0 आया Yes, sir. यस सर। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। Yes, sir. सर x माइनस 2 आया कौन? p2 से 0 आया, ये फैक्टर थ्योरम है कि अगर, तो आप ये सोचो कि जिससे डिवाइड करना होता है उसके जीरोस निकाल लिए जाते हैं। जिससे डिवाइड करना है, आप डिवाइड ना करो, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? समझ गए अपने खुद से रखो। देखो जिस मान लो x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है, आप कह रहे हम तो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे, हम उसके जीरोस निकाल के इसमें रख दें तो रिमाइंडर आ जाता है कि नहीं। लेकिन मान लो रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हुआ? इसका फैक्टर मान लिया जाता है, फैक्टर हो जाता है। और बात सही कि नहीं? और अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो उसके फैक्टर्स क्या x माइनस अल्फा x माइनस बीटा नहीं होते? तो मैंने लिखा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बोलो बात सही है? हाँ अब इसको लिख देंगे। ये पूरे चैप्टर में ही हम करते आए हैं। हाँ yes। Sir, इससे- अल्फा एंड बीटास आर इट्स जीरोस। हाँ यही प्रूव भी किया है आपने संडे को और पास भी किया है, हाँ तो वही किया ना अभी तक। तो बोलो इसका और फैक्टर क्या होगा? सर पहले वो X लिख में- लेंगे x अच्छा, माइनस देखो। 2 माइनस रूट 3।
सो फैक्टर्स आर x माइनस 2 माइनस रूट। अब ये जो फैक्टर है तो क्या x ये हम अंदर ले रहे हैं, तो क्या ये माइनस रूट 3 हो गया और x माइनस 2 और प्लस रूट 3 प्रोडक्ट भी किया था कि नहीं अगले स्टेप में? हाँ। बोल तो दिया ही है, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो फैक्टर होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा पिछले सवालों में भी किया है, तो इसे अब इस पूरे को ही मान लो और a सर माइनस बी और a प्लस को बी। तो अब फैक्टर क्या हो जाएगा, क्या x माइनस 2 का स्क्वायर और रूट माइनस 3 का होगा ना सर? रूट 3 का स्क्वायर। हाँ तो बोलो बात सही है, यस सर। है ना? a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हुआ। हो गया। इसको खोल दो, तो ये क्या हुआ, 2x x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3। बोलो सही है, माइनस ये लिख दिया जो मैंने बोला वही तो लिखा। सर 4 कहाँ से कट गया? अरे ये गलत था, वो गलती से हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस 2 का स्क्वायर। अब तो ठीक है, यस सर। अब बिल्कुल बेसिक लग रहा है। तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बोलो सही है, और सर वो 3 3 सर वो रूट। हम उसे ठीक कर देते हैं। देखो रूट 3 इंटू रूट 3, अरे नहीं सर, मैं रूट 3 का होल स्क्वायर का बोल रहा हूँ। तो ये 3 का स्क्वायर किया ना, जो कहोगे हम बता देंगे, आप बोलिए। सर समझ सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ना समझ हाँ? सर तो फैक्टर से x माइनस ये वाला ना, सर उसके नीचे वाला स्टेप ये जैसे तुम ये मान लो ये a है और ये b है, तो a माइनस b और a प्लस और a प्लस b, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। सर वो साइड माइनस में एक बार आइडेंटिटी जो माइनस 2 है ना, उसको इसके पाले में ले लिया। हाँ बोलो, ठीक है ना, आइडेंटिटी लगा दी। सर वो आइडेंटिटी तो सर ये सारे फैक्टर होंगे, हैं? ये सारे अब देखो कौन सी आइडेंटिटी, लास्ट यूजिंग a माइनस बी इंटू इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गई? लिखना होगा। उन्होंने कहा लिखिए, तो मुझे लिखना पड़ा, हम नहीं लिखेंगे चलिए। उनकी सूचना का अधिकार है। अब अगर ये एक फैक्टर हुआ तो मैं इससे डिवाइड कर दूं तो दूसरा फैक्टर आ जाए। आ जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, देखिए, सो एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द अदर फैक्टर, लेट अस फाइंड इट आउट। सो अच्छा, फॉर अदर फैक्टर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सर पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ना इसकी? क्या, इसकी Middle मिडिल term टर्म splitting स्प्लिटिंग करेंगे, फिर जो ये सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें लिखो फॉर अदर फैक्टर। अगर मैं 9 से 36 में डिवाइड कर दूं, न करूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या मुझे अदर फैक्टर मिलने में दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब बाद में उसके दो स्प्लिटिंग करके उसके दो फैक्टर पा लेंगे, ऐसे ही तो हम शुरू से करते हैं। तो फॉर अदर फैक्टर मुझे किससे करना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर देना चाहिए। क्या चीज लिखी है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब हाँ। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 128x माइनस 35। सर वो 26x स्क्वायर 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x प्लस 138x माइनस 35। माइनस 35, ये सही है। अब ये देखो, उसी यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? अब मैं एक्स x स्क्वायर स्क्वायर से से करूँ, एक्स स्क्वायर से कर दूं, एक्स स्क्वायर से कर दे रहा हूँ, तो क्या क्या आएगा, एक्स टू द पावर 4 और बताओ माइनस 4x क्यूब आएगा, और क्या आएगा बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है? सबके साइन चेंज कर दिए, ये कट गया। ये यहाँ पे खुशी क्या आएगा, सही है, माइनस 2x क्यूब, और यहाँ पर कितना आ जाएगा,
चेक कर लो। 55 को भी तो हम लिख देंगे, सर पेंडिंग हो गई। दोनों निगेटिव है। सर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं स्प्लिटिंग से क्या लेने देना, 9 से डिवाइड करो और अपना वेक्टर पाओ। उसको स्प्लिट करके भी क्या हासिल कर लोगे, आपको तो डिवाइड ही करना है अगले वेक्टर के लिए, है ना। और सर 130 इसको स्प्लिट करेंगे तो वही आ जाएगा ना जो हमारे सामने। अगर स्प्लिट कर दोगी तो दो चीजों से कैसे डिवाइड करोगे, नो सर अगर स्प्लिट करेंगे तो वही तो आ जाएगा। हैं? स्प्लिट करेंगे इसको तो वही तो आ जाएगा। अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो ये चीज आएगी, Yes. वो श्रीधराचार्य मेथड से आएगी। हाँ वो आता है सर, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, लगता है सब आपके कोर्स में है। यहाँ देखो, श्रीधर यहाँ पे आइए, तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस -2x से करूँ हाँ माइनस तो क्या क्या आएगा, माइनस सर माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x। अब इसमें इसे प्लस कर लिया, इसे माइनस कर लिया, इसे प्लस कर लिया, इसे हटा दिया। हाँ अब ये क्या हुआ, 19 -19 सर ऐड होगा ना सर 27 सर माइनस जो आप बोलोगे हमें वही लिखना पड़ेगा। तो सर ये हो जाएगा 36 35 सर 35 36 जो माही बोलेंगे हम तो वही लिख देंगे। 35 माही 35 बोल रही है, हमने माही का माना है, सही है। अब ये देखो, क्योंकि ये फर्स्ट आई तो इनकी बात माननी पड़ेगी ना। सर -35 अब मैं किससे करूं, माइनस -35 से हमने कर दिया। यस सर सर माइनस 35 और बताओ, सर प्लस में आ जाएगा 140x 148 हाँ सर और -35। -35 और वैसे भी ये फैक्टर था, जब ये फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आना ही था, सर कि सर सब कुछ कट जाएगा। सब चीज कटनी ही थी। और ये प्लस तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, 0 आ गया। सर 35 4 से क्या होता है? 35 4 जा 140, 35 2 जा 70 होता है, 72 जा 140। अच्छा ये बताओ, ये नहीं पता चल पा रहा है कि फिर अदर फैक्टर सर x² -2x -35 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इट्स। अदर फैक्टर्स और फिर सर 0 फाइंड करेंगे तो -5 अच्छा अब प्लस इसको मुझे बता दो क्या, -7 + 5 7x प्लस 5x क्या इनके मल्टीप्लाई करने से -35 आ जाता है और इनके एडिशन से -2 आ जाता है। तो सर अब हमने पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं की थी, तो मेरा अब जो क्वेश्चन है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो तो 2 फैक्टर आ जाएंगे। देखो मेरी बात कहने का मतलब है 36 है, 36 को 2 × 2 × 3 × 3 कर रहे हो। 3 × 3 की मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी। अगर आप सोचोगे नहीं मैं करके 3 से करूंगा तो जानते हो क्या आ जाएगा 12, और 12 से आया कि नहीं, 3 से करोगे तो कैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इससे आपको डुप्लीकेसी मिल रही है, फिर से एक वही 0 पा जाओगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना करना, नहीं तो एक 0 फिर पा जाओगे, क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करोगे तो 3 0 पाओगे। हमें 3 थोड़ी ना चाहिए, स्क्वायर से करो 2 पाओ, 2 तो दिए ही गए हैं। वो कह रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सर लीनियर से करें, लीनियर से करोगे तो एक ही डिग्री तो घटेगी, फिर क्यूब नहीं बच जाएगा। फोर्थ डिग्री का है कौन सा सर? भाई, ये 4th डिग्री का है। सर और 2nd डिग्री से करोगे तो कितनी डिग्री घटेगी, 2 घट जाएगी। तो आपको 2 ही 0 तो और चाहिए, 2 तो हाथ में दे रखे ही गए, इसको स्प्लिट कर लेते सर। क्यों स्प्लिट कर, स्प्लिट करेंगे वही दोनों तो एक इसमें डुप्लीकेट और आ जाएगा। देखो हमारे पास 3 फिर से आ गए, हम क्यों ऐसे काम करें, यस सर 2 0 दे रखे, 2 और निकाल लें, तो स्क्वायर वाली टर्म से डिवाइड करो, 2 डिग्री का आ जाएगा। तो स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x कहाँ से आया? अरे वो लिखा आया, ये तो इन्होंने बताया, मिडिल टर्म करके हमने नहीं किया। इन्होंने कहा मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, कर दिया। अच्छा कर रहे हो भैया? हाँ अरे ये इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि -2x को ये लिख दो क्योंकि 35 पर स्प्लिटिंग कर दिया। और फिर सर x कॉमन अच्छा लेंगे, अब x कॉमन लिया तो क्या आया, x -7 5 5 कॉमन लिया x तो -7 इट्स अदर फैक्टर अल्फा 7 हो जाएगा, बीटा x -5 + 5 और ये क्या आया। अल्फा 5 तो अब बताइए 4 zeros x + x + 5 इज इक्वल टू 0।
और x -7 0 तो x कितना होगा और x +7 तो वो अदर जीरोस पूछ रहा है कि और फाइंड अदर जीरोस सो अदर जीरोस आर -5 and -5 and 7 हाँ -5 and 7 देखो इसी क्वेश्चन को कराएंगे क्योंकि ये हैवी क्वेश्चन है Yes, sir. दो को नहीं संभाल पाओगे आप लोग पहले आप इसे ध्यान से देख लो और फिर मैं कागज दे देता हूँ सर मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करनी पड़ेगी ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आएगा उसका करना ना 2 जीरोस उसमें मिल जाएंगे हाँ। 2 दिए हैं 2 मिलने चाहिए यस सर। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 ही तो जीरो होंगे यस सर। है ना यस सर समझ रहा सर फैक्टर्स और पहले लीनियर से करोगे तो 3 जीरो मिल जाएंगे एक फालतू का यही मिल जाएगा सर आपने फैक्टर आर के बाद फैक्टर इस क्यों लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया अब एक फैक्टर हो गया इस आर में भी मार्क्स कट जाते हैं भाई और क्या अब एक फैक्टर को आर लिख दोगे ग्रामर की गलती करोगे क्या सर अगर आप लिखेंगे तो आप मैथ्स में भी मार्क्स काटेंगे। काटेंगे अभी नहीं काट रहे हैं अभी आप लोगों को बहुत सहला के प्यार से करना है फिर कैंची चलाएंगे थोड़ा सा आप लोग बढ़ जाओ आगे फिर तो ऐसी सर, जगह आपने से मेरे मार- साइंस अभी हम में- ओवरलुक कर रहे हैं सर करो, आपने करो। मेरे साइंस में सोड़ दे नहीं तो अभी धीरे धीरे आप लोगों को ओवरलुक करें चलो चलो लेकिन सर, जैसे तो जैसे वो- प्रिसीजन आएगा तब फिर हम धार मारेंगे सर अभी तो बस चलो सर मिटा दो नहीं देख लो नोट करना कर लो फिर हम हटाएं सर सोड़ देखने कौन आप करता देखो शुरू में जय आए थे तो नहीं लाते थे अभी इनके 3 टेस्ट में पूरे नंबर आए ये बहुत बढ़िया और ये गजेंद्र भी ले आते हैं शुरू में लगा तो नहीं कर पाएंगे 2 टेस्ट ये भी 5 नंबर में आए हाँ बहुत बड़ी बात है ये। आप यहीं बैठे हो ना बैठे हो करो तो यही से नहीं करो करो। मैं मान कर सर ये वाला डायरेक्ट लिख दे वो x सर वाला वो x स्क्वायर माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं बोलो। सर मुझे अपने ब्रैकेट में लिखना है x - 2 का होल स्क्वायर उसके बाद डायरेक्ट लास्ट टाइम लिख दे यहाँ से ये और यहाँ से डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ सकती कोई ये वाला सर, ये तो फॉर्मूला- इन्होंने शिवम ने बढ़वाया फॉर्मूला लिखना जरूरी है यहाँ से यहाँ आ जाओ यहाँ से आप। फॉर्मूला लिखना जरूरी है सर फॉर्मूला कौन सा है a + b - अब हटा दें नहीं सर अब कर दो तो एक सवाल और हो जाएगा देखो कर लो सर ये लास्ट वाला सर इतने चेक हो जाएंगे। सर मैं सर एक मिनट अरे तो अपना सर 3 छोड़ दिए। एक जैसा नहीं सर अगले पे टेस्ट मत लो। अभी कर लो फिर देखते हैं क्या होगा मिटा दो सर मिटा दो सर स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करो टाइम है अभी आपके पास तो 7-8 मिनट दे देंगे सो यू ऑल्सो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 is देखो if polynomial is divided यस सर तो पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर जो दिया गया है उसको x प्लस ए के इक्वेट कर दूं क्या कह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए है यस तो सर हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा X x प्लस ए इससे a की वैल्यू आएगी और k की वैल्यू भी फाइंड ये भी आ जाएगा उसी से आ जाएगा चलो ये कांस्टेंट है ना सर? सर ये तो सर ये आप डिवीजन देखो। एल्गोरिथम से कर सकते हाँ हैं डिवीजन एल्गोरिथम हाँ डिवीजन
डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर सकते Divide करके हैं। पता अगर करेंगे। इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम्स आउट। क्वोशंट नहीं दिया है, क्वोशंट दिया होता तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम से कर देता। अब देखो, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो शिवम। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, अगर इससे डिवाइड किया जाए, किसको डिवाइड किया जाए? x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 प्लस माइनस 25x और प्लस 10 मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पहले किससे? x स्क्वायर। चलो x स्क्वायर से करो, कितना आएगा? x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस और प्लस 2x kx और प्लस kx स्क्वायर। kx स्क्वायर। सर kx पर दूसरा में नहीं देखो माइनस प्लस और माइनस, बोलो बात सही है? हाँ ठीक, ये कट गया, यहाँ कितना बचा? सर माइनस 4x क्यूब 4x क्यूब और ये 16x स्क्वायर और माइनस kx स्क्वायर बचा क्या? यस सर माइनस kx स्क्वायर, तो ये भी लिख लो। क्या क्या बचा बताओ? प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर और माइनस और कॉमन ले लो, 25x प्लस 10 और फिर सर ले सकते हैं, कॉमन लेना हो ले लो। अब ये माइनस 4x क्यूब है, तो मैं यहाँ क्या करूँ, किससे करूँ? सर माइनस 4x माइनस 4x से कर दीजिए, जरा मल्टीप्लाई करो। सर माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर सर वो समझ में Minus- नहीं आया सर। यहाँ इसे करो, 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर। अब इसका इसमें करो, माइनस 4x के 4k माइनस 4kx है, वो कहाँ लिखूं? सर समझ में नहीं आया सर, ऊपर वाला को kx स्क्वायर का आपने कैसे सर ये नेगेटिव साइन का है, लिख दिया नेगेटिव। समझा नहीं अरे सर। साइन चेंज हो जाता है साइन चेंज होता है, Sign ये तो भी change लिखा हो गया। ये भी लिखा, उसको माइनस में कर सकते हैं। अच्छा माइनस माइनस में तो एज इट इज लिखना है। जैसा वैसा लिख दे, नेगेटिव तो करना पड़ेगा ना, साइन सबके चेंज नहीं होते। अच्छा अब सबके साइन चेंज करो, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये कर दिया। बोलो 16 में से 8 गया तो कितना बचा? तो 8x स्क्वायर सर और प्लस है। अच्छा सॉरी सॉरी हाँ, और माइनस kx स्क्वायर। बोलो, ये सर और इनसे कितना आएगा? इनसे कुछ नहीं आ सकता, इनसे इनसे आएगा, ऐसे माइनस 25x और क्या आएगा बताइए? सर अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ना x स्क्वायर 8 माइनस के ये बात समझ आ गई? x स्क्वायर 8 माइनस के ठीक है, हाँ अब हमें ये चीज किसके इक्वल है? x स्क्वायर 8 माइनस के यानी 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर है क्या? हाँ माइनस और 25 माइनस प्लस 25x 4kx प्लस 10 प्लस 4kx प्लस 10, मतलब उसी को लिख लिया। हाँ लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर कॉमन था तो ऐसे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर में किससे 8 माइनस मल्टीप्लाई के करें कि ये आ 8 जाए? माइनस के तो यहाँ लिखो प्लस 8 माइनस के 8 माइनस के, तो मैंने इसमें किया। सर ब्रैकेट में होगा ना 8 माइनस के यहाँ क्या करना है? सर क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ब्रैकेट कर लेना, ये 8 माइनस के है, हाँ। 8 माइनस के का इसमें करो, सर 8 माइनस के x स्क्वायर और अब 8 माइनस के का इसमें करो तो माइनस 16 माइनस इसमें करो, बल्कि आप 16x भाई आप प्लस k। हम फुटकर में कर लेते हैं क्योंकि हमें इतना पता नहीं, इधर ऐसे कर लेना सही सही पता चल जाए। Minus 8 माइनस के का इसमें करेंगे कि नहीं? तो करो जरा, मतलब कितना आएगा? माइनस 16x प्लस 2 प्लस 2x 2x यही लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है, हम अलग से कर लिए। हाँ तो ये लिखो माइनस 16x यहाँ लिख दें और प्लस 2kx भी लिख दें। बोलो, और अब 8 माइनस के का के में भी कर लो, यही कर लो साइड में। 8k माइनस k। सर समझे नहीं, फिर से बताओ। देख लो, इसका इसमें किया तो ऐसे ही लिख सर दिया। वो माइनस के कैसे आया सर? ये यही लाना है कि नहीं? सर समझा नहीं। आएगा समझ में, थोड़ी देर अभी रुकिए, आ जाएगा। ये इस चीज को हमने ब्रैकेट में कर लिया। कोई चीज लाने के लिए एक्स स्क्वायर हमारे पास है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा, तो मैंने उसको उसमें मल्टीप्लाई करवा। यहाँ तक वही चीज थी, ठीक है, इसे मत मानो, इसी को तो मैंने लिख दिया। हाँ। तो अगर एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस के से किया कि नहीं? तो 8 माइनस के से इसमें भी किया, 8 माइनस के से माइनस 2x में भी किया। देख लो, माइनस 2x में किया है कि नहीं? जो आया लिख दिया।
यही आया था, ये पूरा लिखा। अब 8 माइनस के से किस में करोगे, क्या के में करोगे? तो क्या क्या आएगा बताओ? माइनस के स्क्वायर आएगा, वो मैं यहाँ लिख दूं? क्या क्या लिखूं बताओ? और माइनस के स्क्वायर, और अब क्या करूं? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या ये कट गया? यहाँ से कितना बचा? माइनस 9x और बताओ यहाँ से कितना +2k प्लस 2k x और यहाँ से प्लस क्या 10 माइनस प्लस 10 माइनस 8k प्लस स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सर ये तो रिमाइंडर आ गया। भाई आप रिमाइंडर थोड़ा और सॉल्व कर लें। अब सर रिमाइंडर अब माइनस 9 प्लस 2k लिखो और बाहर x लिख लें क्या? x मार कॉमन ले लेंगे, और इसे ऐसे ही लिखो। इसे ऐसे। क्या यही x प्लस a है? यस सर। क्योंकि जो रिमाइंडर है वही तो x प्लस a होगा। अब इसे सॉल्व ये जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1 तो माइनस 9 प्लस 2k one x किसके equal हुआ? माइनस 9 प्लस 2k x मतलब 2k इंटू होल माइनस 9 प्लस 2k इक्वल ना ही, ये बात समझ में आई? सर वो बाद में हाँ बोलो, कहाँ से बताएं? से साइड पे बोलो बोलो, सर नहीं आ- आ जाए कभी अरे तो फिर से बताएं। तो ये चीज आ गई, नहीं पता सर। कहाँ तक है? सर कहाँ से? 8x² माइनस यहाँ से बता दें। अच्छा, अब इसका मैंने माइनस 2k में लिया 2x में, ये दोनों लिखा, ये दोनों लिख दिया। इसी 8 माइनस के का k में किया, तो k में भी किया, इसमें भी किया, बोलो सही है। तो जब k में किया तो 8k माइनस के स्क्वायर लिखा, सर के में कैसे करें? बोलो। सर के में करेंगे। ये जो चीज है इसका तीनों में होगा, और सर प्लस 1 माइनस के। इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा। तो मैंने इसका इसमें किया, लिखा, हाँ इसका के में किया, लिख दिया, सबके साइन चेंज किए, इसे काट दिया। यहाँ से कितना आया? माइनस माइनस यहाँ से कितना आया? माइनस 2k ठीक से बोलो। प्लस 2k। ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये, सही है। सर वो अपने कंपैरिजन में बना x x कॉमन ले लिया, और ये बोलो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? C1 कह रहे हैं, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के इक्वल करो। अब बोलो पूरी कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है? एक 10 माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। सर ये क्वेश्चन में दिया है क्या इसका? हाँ हाँ वो कह रहा है यही रिमाइंडर। और सर फिर तो पूरी कांस्टेंट टर्म क्या एक इक्वल है? हाँ चेक कर लो। कांस्टेंट जिसमें विच इज फ्री तो फ्रॉम मतलब इट, इसका कोएफिशिएंट ये है। x का कोफिशिएंट ये है, a माइनस बट रिमाइंडर तो ये दिया है ना, तो हम कंपेयर कर लेंगे। भाई हमारे रिमाइंडर में x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये चीज 1 होनी चाहिए। सर तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कहाँ x है? तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल करते हैं। जैसे हम अल्फा बीटा को डिड्यूस करते हैं रिलेशन, तो कोफिशिएंट में कंपेयर करते थे, वैसे ही यहाँ करना है। सर नहीं आया। अच्छा, सर कभी लास्ट में समझा। सर वो लास्ट में समझो, जैसे अगर हमें ये दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर और प्लस 2x, तो बोलो a की वैल्यू कितनी है? सर किसमें? क्योंकि x स्क्वायर के हाँ, कोफिशिएंट से इसको कंपेयर करो, और b की वैल्यू कितनी है? तो वैसे ही यहाँ x का जो कोफिशिएंट 1 है ना, रिमाइंडर तो मालूम है ये दिया है, तो यहाँ 1 है, तो 1 को इसके इक्वेट करोगी, बोलो। यस सर। और कांस्टेंट टर्म ये तो फ्री है ना x से, उसको कांस्टेंट के इक्वल किया, यस सर। बोलो। अच्छा ये मुझे बताइए 2k कितना हुआ? सर 10 तो k कितना हुआ? 5 ये जो k 5 है वहां डालो, और अब a एक माइनस 5 चेक कर लो। अब मुझे ये इतना पता नहीं है, माइनस इन्होंने कहा कि k को 5 डाल दो और प्लस 5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू a, तो 10 माइनस 40 और प्लस 25 इक्वल्स टू a। और 10 और 25 को ऐड करिए, 35 माइनस 40 माइनस 5 इक्वल्स टू a। इट इज इक्वल टू a, तो ये कितना हुआ? माइनस 5। इसको नोट करो। सर एक बार फिर से समझाइए। कहाँ पे बोलो? वो सर दूसरा कंपेरिजन। ये दूसरा कंपेयर, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको k से कंपेयर करिए, लिख लिया?
जो यहाँ से k की वैल्यू आई वो यहाँ डालेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, परसों आते ही इसका टेस्ट लेंगे। सर अभी ले लो। अब नहीं, टाइम हो गया। अच्छा 5 परसों आते इसका टेस्ट होगा ना? परसों आते ही इसका और टेस्ट ये 10 मार्क का होगा। 5 ही नंबर का होगा। सर ब्लैक बोर्ड पे मत कराना सर। ठीक है, नहीं नहीं सर, जब भी हमारे पास तो ब्लैक बोर्ड है ही नहीं, हम तो व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। अरे सर, सर हो गया है। हाँ, जय हाँ जी